नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जी हां, भ्रष्टाचार की रट लगाए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य नजर आ रहे हैं और वो भ्रष्टाचार का आरोप सीधे तौर पे बीजेपी पे लगा रहे हैं। और बीजेपी पे भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लग रहा है कि भगवान राम लल्ला की जो मूर्ति अयोध्या में स्थापित की गई है, उनके मंदिर का जो निर्माण कराया गया है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्योंकि बरसात के दिनों में भगवान राम लल्ला के गर्भगृह में पानी टपक रहा है और साथ में इन्होंने पिछले कई भ्रष्टाचार का भी उजागर कर रहे हैं, जिसमें G20 समिट से लेकर दिल्ली में हुए मंडपम समिट तक में घोटाले की बात कह रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, आइए सुनते हैं। भाजपा के जो भी लोग इधर आते हैं घूमने फिरने टहलने, सबके जुबान पे एक ही बात आता है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कुछ बातें आप लोगों को भी याद दिलवा दूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है और उनका इस राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री होने का भी उनको अवसर प्राप्त हुआ। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो गृह प्रखंड है खुदाईबाग में किस प्रकार से पुल उद्घाटन के पहले ही ढह गया था। फिर कोनार्ड डैम को कहा गया जो रघुवर दास जी के समय में कि चूहा कुतर गया, 2,500 करोड़ रुपए का कोनार्ड डैम को चूहा कुतर गया। और भी बहुत सारे मोमेंटम झारखंड का, ये सारी बातें तो ठीक है, आती है जाती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात आज जो खबरें निकल कर आई वो था भव्य राम मंदिर का पहले ही बारिश में गर्भगृह में पानी चूना शुरू हुआ और इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं, जो उसके आचार्य हैं, अर्चक हैं, महंत सत्येंद्र दास ने। जब हमारे जो पीठेश्वर शंकराचार्य लोग कह रहे थे कि अर्धनिर्मित मंदिर है, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अवतार पुरुष जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल तो हुई नहीं, मैं अवतार हूँ और मैं जब चाहूँ राम को कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ, उनके महिमा में जो अर्धनिर्मित मंदिर है, पहला बारिश ने ही सारी कथा बयां कर दी। केवल गर्भगृह नहीं चूरा, जो राम पथ का निर्माण किया गया वो भी पहली बारिश में ढह गया। जो रेलवे स्टेशन जहां भक्तगण जाते हैं सबसे बड़ी संख्या में, उसकी चारदीवारी भी गिर गई पहली बारिश। ये है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का एक नायाब उदाहरण, जिन्होंने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, जिनके लिए भ्रष्टाचार ईश्वर से भी ज्यादा प्राथमिकता वाली चीजें। ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में जो जमीन खरीद में जो लूट हुई, सारी चीजें सामने आई।
लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। अब बारिश अभी तक आई नहीं है, पूरा मॉनसून बाकी है। जब मॉनसून आएगा तो क्या स्थिति होगी, क्या भयावह रूप लेगा, ये कल्पना से परे। तो अभी आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो सीधे तौर पे बीजेपी पे आरोप लगाते नजर आ रहे थे, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया लेने हम अब बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और यहाँ पे हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस बयान पर। देखिए, रामलला के अस्तित्व को नकारने वाले, रामलला को लंबे समय तक टेंट में रखने वाले और रामलला के जब मंदिर उद्घाटन का समय था तो उस न्योता को ठुकराने वाले इंडी गठबंधन के दल अब रामलला पे जब बात करते हैं तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। अब 2007 के सितंबर में यूपीए सरकार ने रामलला को काल्पनिक बताया था सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट करके, और इन्होंने यही नहीं रुका, इन्होंने तो रामायण को भी काल्पनिक ग्रंथ बताया था, राम मंदिर में जाने का न्योता ठुकराया था। तो ये आज रामलला की बात कर रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक्सप्लेन करना चाहिए कि इनसे जुड़े एक पूर्व मुख्यमंत्री ने रावण दहन में जाने से क्यों इनकार कर दिया था। क्या ये प्रभु श्री राम और 140 करोड़ देशवासियों का अपमान नहीं था? आप साहब रावण दहन में नहीं जा रहे हैं, परंपरा को तोड़ है। क्या आपके लिए रावण श्रेष्ठ है? पूरे देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को शौर्य का प्रतीक मानता है, लेकिन आप रावण का दहन करने से भागते हैं। और राम मंदिर में जो पानी रिसाव की बात थी, तो उसके लिए मंदिर निर्माण समिति के प्रवक्ता का बयान आया कि 3 घंटे के लिए मंदिर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसे तुरंत दूर कर लिया गया और फिलहाल कोई जल जमाव नहीं हो रहा है। तो तथ्यों को जान ले रामलला के बारे में उपदेश देने से पहले। G20 समिट की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हुए मंडपम समिट की बात कर रहे हैं और चित्रकूट से लेकर कन्याकुमारी तक जो राम पद बना है उसकी बात भी कर रहे हैं। देखिए, भारत मंडपम की बात करते हैं कि भारत मंडपम बारिश में बह गया। साहब, अभी हम लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वो तो बिल्कुल बुलंदी से खड़ा है और बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर उससे दिख रही है। और जहां तक करप्शन और दूसरे मुद्दों की बात है, तो एक बार इनको बताना चाहिए, पत्थर घोटाला, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, जमीन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, नौकरी घोटाला, इतने सारे घोटाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में है ना, कि शायद अब ये प्रभु श्री राम की शरण में जाने का जो नाटक कर रहे हैं, प्रभु श्री राम भी इनको नहीं बचाएंगे। तो देखा अभी आपने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो सीधी तौर पे इंडिया गठबंधन और खासकर कह ले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कह रहे थे कि जो रामलला की आज इनको चिंता हो रही है, जिस समय रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना था उस समय इनको न्योता भी भेजा गया था, तो ये वहां पे पहुंचे क्यों नहीं और इसका विरोध क्यों कर रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, 10 न्यूज़, रांची।